क्लास 10th इंग्लिश पेपर के लिए टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन एंड आंसर जानेंगे जो इस वर्ष के लिए परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या ये कहूँ कि इनसे हर साल प्रश्न बनते ही बनते हैं। यदि आप इतना पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। साथ ही साथ हम इसमें ये भी बताएंगे कि उनका हिंदी में अनुवाद क्या है। क्या जब हिंदी में अनुवाद समझ लिया जाता है तो प्रश्न आसानी से याद हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। यदि आप सहयोग ना करेंगे तो बताइए ना कौन करेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वाई वॉज लेंचो एंग्री विथ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यानी कि लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से नाराज़ क्यों हुआ, है ना। तो देखिए अर्थ हिंदी में लिखा हुआ लेंचो इसलिए गुस्से में था क्योंकि उसको 100 के बजाय 70 पैसों मिले थे। उसे यकीन था कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने बाकी पैसे चुरा लिए हैं। अब देखिए इसका इंग्लिश करेंगे तो कितना अच्छा हो गया कि लेंचो वाज एंग्री बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसों इंस्टेड ऑफ द 100 पैसों ही हैड आस्क्ड फॉर। ही बिलीव्ड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज दैट स्टोलन द रिमेनिंग मनी, है ना। ये हो गया। अब एक एक पढ़ूंगा तो वीडियो तो लंबा हो जाएगा, मेरे को पूरा बताना है। मैं एक स्टाइल बताया कि आप पहले हिंदी में उसका अर्थ समझ लीजिए, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन समझने का प्रयास करें। एक ही बात में याद आ जाएगा। और फिर मैं एक टिप्स भी बताऊंगा आपको कि यदि आप एक हिंदी भर पढ़ करके चले गए तो इंग्लिश में आप उसको कैसे कर लेंगे। कोई भी प्रश्न आए आपको, है ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। अब यहाँ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड देखिएगा। सेकंड ये हो गया, यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मंडेला के अनुसार हर इंसान की दोहरी जिम्मेदारी होती। पहला अपने माता पिता परिवार के प्रति, दूसरा समुदाय देश के प्रति, है ना। फिर ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। आप समझ सकते हैं कि पढ़ूंगा तो 50 क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। थर्ड क्वेश्चन आ गया, वीडियो को आप रोक के पढ़ सकते हैं। ये सभी सिलेक्टेड हैं, पिछले 5 साल 7 साल के पेपर में जो पूछे गए हैं वो सब हैं। चौथा क्वेश्चन। फिर इसके बाद देखिएगा पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा हो गया इस प्रकार से यहाँ पर। फिर यहाँ देखिएगा छठवा क्वेश्चन, यहाँ पर छठवा देखिएगा। फिर इसके बाद ये 7वें नंबर का क्वेश्चन, उसका हिंदी अनुवाद। फिर यहाँ देखिएगा 8वें नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर यहाँ देखना आपको 9वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। पूरे हम 50 बताएंगे और आपसे काफ़ी याद भी होंगे इसमें, ठीक है। ये 10वें नंबर का क्वेश्चन हो गया, है ना। और यहाँ पर 11वें नंबर का क्वेश्चन हो गया, 11वें नंबर का। फिर 12वां नंबर यहाँ पर, ठीक है। 12 यहाँ पर ये 13 नंबर के हो गए, 13 नंबर तक। फिर 14वां क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये 15वां क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। फिर 16वां क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार आप आगे भी देखते जाइएगा, मैं पूरे बताते जा रहा हूँ एक एक करके। आप वीडियो रोक रोक करके सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी में उनका अनुवाद भी दिया है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों, इतने सारे पेपरों को पहले इकट्ठा किया, फिर उन क्वेश्चन को टाइप करके, फिर उसको लिख करके सन वाइज छांट करके आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत समय लगता है एक वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा आगे। फिर ये 22, ठीक है। फिर यहाँ 23, ठीक है। आगे ये 24वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सभी सिलेक्टेड हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको ज़्यादा याद कर लो इसको कम। आप इनको पढ़ कर के जाइएगा, मैं एक टिप्स भी बताऊँगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, फिर इसमें आप देखिएगा फिर 27 यहाँ पर, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी पढ़ के इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिएगा। फिर 28, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हैं कि यदि पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 29 ये हो गया। हाँ, यहाँ पर हम एक आपको जो टिप्स देने के लिए बात कर रहे थे वो इस प्रकार से है कि यदि आपने हिंदी वर्जन याद कर लिया हो उसका, ठीक है ना, हिंदी वर्जन याद है क्वेश्चन का, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं। इंग्लिश समझ गए होंगे आप,
कि जो व्हाट्सएप में अपन नहीं जैसे हिंदी को इंग्लिश बना के मैसेज करके लिखते हैं, वैसा आप अगर हिंदी में याद कर लिए हैं और आप इंग्लिश करके लिख रहे हैं तो भी आपको कुछ न कुछ नंबर मिलेंगे। आप छोड़ देंगे तो कुछ नंबर नहीं मिलने का है, लेकिन हाँ आपने यदि उसको इस ढंग से लिख दिया है तो भाई गलत तो है नहीं है, पर इंग्लिश ढंग से नहीं लिखी गई है लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण। आपको कुछ नंबर कटेंगे लेकिन कुछ तो मिल जाएंगे, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, कुछ न कुछ आपको नंबर मिलेंगे ही छोड़ने की बजाय। इसलिए आप इन प्रश्नों को हिंदी में पढ़ लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में लिखने की। नहीं बन पा रहा है तो आप कुछ हद तक समझ करके ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये 34 हो गया, 35 यहाँ देखिएगा। ठीक है, ये 36 और इसके बाद 37 हो गया और ये 38 हो गया। ठीक है, 38 नंबर तक यहाँ पूरे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ देखिएगा 39 है ना, यहाँ जो लिखा हुआ है 39 मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में, हाउ डिड द टीचर चेंज भोल इज लाइफ, है ना। तो अब देखिए लिखा हुआ अध्यापिका ने उससे प्यार और दयालुता की बात की, उन्होंने भोली को शिक्षा दी, उसके हकलाने और डर को दूर करने में उसमें आत्मविश्वास भर दिया। ठीक है, फिर इसमें 40वें नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। फिर इसके बाद 41, ठीक है, 41, 42 ये हो गया। ठीक है, ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 43 है ना, आप देखिएगा पेपर में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। 44, 45, ठीक है, और यहाँ पर ये 46, ठीक, 46 हो गया। फिर 47, अब यह 3 और बचे हैं, ये 48। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि समय कम है ना, सब तक ये वीडियो पहुंच जाए। 49 और ये है 50 क्वेश्चन। हमारी शुभकामनाएं हैं आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आप सफल होंगे निश्चित रूप से। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।